सीरिया का ये मैप देखिए, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि सीरिया देश कैसे दुनिया के लिए जंग का मैदान बना हुआ है। सीरिया में एक नहीं बल्कि कई मोर्चे हैं, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो सीरिया अमेरिका और रूस की जंग का एक और मैदान है। इस जंग में आखिरकार अमेरिका और इजराइल गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। जो बाइडेन जाते जाते सीरिया में जीत हासिल कर ली है और रूस को एक बड़ा झटका दे दिया। सीरिया में 24 साल से सत्ता पर राज कर रहे रूस समर्थित राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। बशर अल असद 1.5 दशक से रूस ईरान के समर्थन से सीरिया की सत्ता पर काबिज थे। यहां तक कि असद सरकार की मदद के लिए पुतिन ने अपने सैनिक उतार दिए थे। सीरिया की सेना को भर भर कर हथियार भी दिए थे। जमीन पर ईरान और लेबनान ने असद की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और रूसी विमानों ने पूरा एयरपोर्ट दिया। लेकिन अब बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ गया है। बशर अल असद को न रूस बचा पाया, न ईरान और न ही हिजबुल्ला। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है। ईरान का इजराइल से संघर्ष चल रहा है। हिजबुल्ला लेबनान में इजराइल के साथ भिड़ा हुआ है। सीरिया के विद्रोही गुट ने इसका फायदा उठाया और बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता में आने वाले हैं और वो पहले से ही कह चुके हैं कि वो सत्ता संभालते ही सारे युद्ध खत्म कर देंगे। अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं झोंकेंगे। ट्रंप के आने से पहले ही सीरिया में बड़ा खेल हो गया। सीरिया में अमेरिकी की भूमिका बताई जा रही है तो वो सीधे तौर पर विद्रोहियों का समर्थन नहीं करता, क्योंकि विद्रोहियों में भी कई गुट हैं जिसमें अमेरिका खुद लड़ाकों का समर्थन करता है। सीरिया में 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान बशर अल असद सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ। जनता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असद की तानाशाही से त्रस्त थी। सरकार ने इन विरोधों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद सीरिया में कई विद्रोही गुट बन गए जो असद सरकार को सत्ता से बेदखल करने में जुट गए। इन विद्रोहियों को तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का भी साथ मिला। इसी बीच साल 2014 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी सीरिया पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ अमेरिका ने कई देशों का एक समूह बनाया। असद सरकार से सीधा टकराव से बचते हुए अमेरिका समर्थित ताकतों ने आईएसआईएस को खदेड़ा। सीरिया में असद सरकार तो हट गई, लेकिन अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि सीरिया का क्या होगा, क्योंकि विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या रुख रहेगा, अभी ये क्लियर नहीं है।